हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम एडिक्शन चैप्टर. So next question is question number 822. The nurse is caring for a female client who was admitted to the mental health unit recently for anorexia nervosa. The nurse entered the client room and noted that the client is engaged in rigorous push-ups. Which nursing action is most appropriate? So in previous class हमने डिस्कस किया था बुलिमिया नर्वोसा. आज हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा. सो नर्स केयर कर रही है फीमेल क्लाइंट की, राइट. फीमेल क्लाइंट की केयर कर रही है जो एडमिटेड है मेंटल हेल्थ यूनिट में और उसका रिसेंटली डायग्नोज हुआ है एनोरेक्सिया नर्वोसा. द नर्स एंटर द क्लाइंट रूम. आप जैसे ही क्लाइंट के रूम में एंटर कर रहे हो, आपने नोट किया कि क्लाइंट बहुत ज़ोरों से पुशअप्स कर रहा है. सो कौन सा नर्सिंग एक्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? सो एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी पर्सन को इंटेंस फियर होता है ओबेसिटी का, राइट. पेशेंट को फियर रहेगा कि मैं वेट गेन ना कर लूँ, एंड पेशेंट विल प्री ऑक्यूपाइड विद फूड्स दैट प्रिवेंट वेट गेन, राइट. जिसकी वजह से वेट गेन स्टॉप होता है कि पर्सन वेट गेन नहीं करता है, उसके साथ प्री ऑक्यूपाइड रहता है. और पेशेंट को फोबिया होता है अगेंस्ट फूड दैट प्रोड्यूस वेट गेन, राइट. प्री ऑक्यूपाइड रहेगा किस चीज़ से? फूड दैट प्रिवेंट वेट गेन. एंड फोबिया होगा अगेंस्ट फूड दैट प्रोड्यूस वेट गेन, राइट. सो इसमें हमसे पूछा गया है कि पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, राइट, पुशअप्स कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या एक्शन होगा? सो एनोरेक्सिया नर्वोसा में पर्सन फ्रीक्वेंटली प्री ऑक्यूपाइड रहता है, राइग्रस एक्सरसाइज, एंड खुद को पर्सन पुश करता है बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट टू वर्क ऑफ कैलोरी. ठीक है, कि पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा राइग्रस एक्टिविटीज़ करेगा जिससे कि पर्सन कैलोरीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहेगा कि मैंने ज़्यादा कैलोरीज इनटेक नहीं करनी है, मैंने अपनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है. तो इस करके कैलोरीज बर्न करने के चक्कर में पेशेंट क्या करता है? रेग्रेस एक्टिविटी करता है. सो रेग्रेस एक्टिविटी, सो पर्सन यहाँ पे भी रेग्रेस पुशअप्स कर रहा है जो आपने नोटिस किया व्हेन यू एंटर्ड इन द पेशेंट रूम. सो उस कंडीशन पे आपका क्या एक्शन होगा? देन आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है उस जो पर्सन वो एक्शन ले रहा है उसको हमने, जो रॉन्ग एक्शन है उसको हमने स्टॉप करना है, एंड उसको राइट जो एक्टिविटी होगी उसमें हमने कन्वर्ट करना है. मीन्स राइग्रेस एक्टिविटीज़ पर्सन अगर कर रहा है देन हमने उसको कन्वर्ट करना है टू द किसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में. लाइक पेशेंट को हम वॉक के लिए लेके जा सकते हैं, राइट. पेशेंट क्यों ये एक्टिविटीज़ करता है कि लाइक पेशेंट बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्टिविटीज़ करता है? बिकॉज पर्सन को एंजाइटी होती है, पर्सन को फियर होता है कि वो वेट गेन ना कर सके, वो ज़्यादा कैलोरीज इनटेक ना कर सके. तो वो एक पर्सन प्री ऑक्यूपाइड रहता है. सो उस प्री ऑक्यूपेशन की वजह से पर्सन में एंजाइटी होती है जब तक पर्सन जो भी पर्सन ने इनटेक लेता है कैलोरीज का उसको बर्न नहीं करता है. तो पेशेंट पुशअप्स क्यों कर रहा है? एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, राइट. सो उस एंजाइटी को अगर हमने रिलीव करना है देन हमने पेशेंट को पहले क्या करना है? वॉक के लिए लेके जाएंगे, और जो पेशेंट रिग्रेस एक्टिविटी कर रहा है उसको हमने स्टॉप करना है, राइट. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटरप्ट द क्लाइंट एंड वेट हर इमीडिएटली. सो इंटरप्ट तो हम पेशेंट को करेंगे बट हम वेट पेशेंट का इमीडिएटली नहीं चेक करेंगे बिकॉज उससे पेशेंट को और ज़्यादा एंजाइटी होगी, राइट. सो नेक्स्ट इज इंटरप्ट द क्लाइंट एंड ऑफर टू टेक हर फॉर वॉक. येस, हमने पेशेंट को वॉक ऑफर करनी है बिकॉज हमने इस एक्टिविटीज़ को ऐसी एक्टिविटी के साथ कन्वर्ट करना है जो जिससे पेशेंट की एंजाइटी भी रिलीव हो सके और जो हार्मफुल भी ना हो, राइट. सो सेकंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अलाउ द क्लाइंट टू कंप्लीट हर एक्सरसाइज प्रोग्राम. कंप्लीट हर एक्सरसाइज प्रोग्राम, नो, हमने पेशेंट को अलाउ नहीं करना है, हमने स्टॉप करना है पेशेंट को बिकॉज ये पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है.
right? So next is tell the client that she is not allowed to exercise rigorously. So अगर हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपको अलाउड नहीं है कि आप रिग्रेस वे में आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ये आपको अलाउ नहीं है, तो इससे पेशेंट को और ज़्यादा एंशियस पर्सन होगा और पर्सन जो है वो एग्रेसिव भी हो सकता है, राइट? सो हमने पेशेंट को ये स्टेटमेंट नहीं देने हैं. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2, इंटरप्ट द क्लाइंट एंड ऑफर टू टेक हर फॉर अ वॉक. So next question is question number 823. A client with a diagnosis of anorexia nervosa who is a state of starvation is in a two-bedroom. A newly admitted client will be assigned to the client room. Which client would be the best choice as a roommate for the client with anorexia nervosa? तो क्वेश्चन है हमारा कि क्लाइंट डायग्नोस्ड है एनोरेक्सिया नर्वोसा से एंड हु इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्टार्वेशन इज़ इन अ टू बेडरूम. मीन्स एक बेड में सिर्फ एक रूम में 2 बेड हैं, उस रूम में पर्सन एडमिटेड है एंड पर्सन एनोरेक्सिया नर्वोसा का है. अब क्या हुआ कि हमने वहाँ पे न्यू पेशेंट हमने एडमिट हो रहा है या न्यू एडमिटेड पेशेंट को हमने उस रूम पे लेके आना है. सो कौन सा क्लाइंट बेस्ट चॉइस होगी एज अ रूममेट फॉर द क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा, राइट? सो एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ हम कौन से पेशेंट को रख सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लाइंट विद न्यूमोनिया. सो निमोनिया के पेशेंट को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हुई होती है एंड उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा वो ससेप्टेबल होते हैं टू द इन्फेक्शन. सो हम निमोनिया के पेशेंट को वहाँ पे नहीं रखेंगे. अ क्लाइंट अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट. येस, जो पर्सन डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जिसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं उसको हम वहाँ पे रख सकते हैं एज अ रूममेट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लाइंट. सो उसको हम वहाँ पे रख सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज़ अ क्लाइंट हु थ्राइव ऑन मैनेजिंग अदर. नहीं, हम इन पेशेंट को भी नहीं रखेंगे कि जो दूसरों को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज़ उसकी वजह से पर्सन में सुप्रेस हो सकती है और पर्सनल हंगर सुप्रेस हो सकती है एंड सब्लिमेशन हो सकती है या सुप्रेस हो सकती है ऑफ द पर्सनल हंगर. सो वो फर्दर इन फ्यूचर वो किसी और ज़्यादा उसमें जैसे जैसे हम डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, जब हम इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट? तो हमने उस चीज़ को सुप्रेस नहीं करना है. फोर्थ वन इज़ अ क्लाइंट हु कुड बेनिफिट फ्रॉम द क्लाइंट असिस्टेंस एट मील टाइम. सो ये पेशेंट को भी हमने उसके साथ नहीं रखना है कि जो बेनिफिट ले सके क्लाइंट को असिस्टेंस में एट द मील टाइम. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2. So our next question is question number 824. The nurse is assessing a client who was admitted 24 hours ago for a fractured humerus. Which finding should alert the nurse to the potential for alcohol withdrawal delirium? So question में हमसे पूछा गया है कि एज अ नर्स आप असेस कर रहे हो क्लाइंट को जो एडमिट हुआ है 24 आवर एगो. किस चीज़ के लिए एडमिट हुआ है? फ्रैक्चर ह्यूमरस, राइट? सो कौन से फाइंडिंग आपको अलर्ट कर रही है कि पर्सन को अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम है? मीन्स व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम? सो अल्कोहल विड्रॉल के मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे. सो अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम के सिम्टम्स आते हैं हमारे पास एंजाइटी, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, हाइपरटेंशन, डिसोरिएंटेशन पर्सन में होगा, हेलुसिनेशंस होंगी, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एजिटेशन, फीवर एंड डिल्यूजन, राइट? सो ये आएंगे हमारे सिम्टम्स रिलेटेड टू अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम. सो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ. हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंशन, अटेक्सिया एंड हंगर.
हाइपोटेंशन नहीं होगा, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। हंगर नहीं होगा पर्सन में एनोरेक्सिया होगा, राइट। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड वन इज द स्टूपर, लिथार्जी एंड मसल रिजिडिटी। सो इसमें पर्सन में क्या होता है, एजिटेशन होती है, राइट। सो स्टूपर नहीं होगा, लिथार्जी भी नहीं होगी, इसमें पर्सन को और ट्रेमर्स होते हैं, राइट। सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ वन इज हाइपोटेंशन, कोर्स, हैंड ट्रेमर एंड लिथार्जी। हाइपोटेंशन, ट्रेमर्स तो होंगे बट हाइपोटेंशन नहीं होगी, बीपी एज आई टोल्ड यू कि बीपी विल बी इंक्रीज। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सो फोर्थ ऑप्शन इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो होगा। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी पर्सन में होगा। एंड हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन भी इन पेशेंट में होंगे, अल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम के पेशेंट में ये सारी चीज़ें होंगी। हाइपरटेंशन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हेलुसिनेशंस। एंड अदर सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइटी होगी, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, डिसोरिएंटेशन एंड फीवर एंड डिल्यूशन, राइट। So next question is question number 825. The spouse of a client admitted to the mental health unit for alcohol withdrawal says to the nurse, I should get out of this bad situation. Which is the most helpful response by the nurse? So हमारा question है कि स्पाउस ऑफ अ क्लाइंट एडमिटेड हुआ है मेंटल हेल्थ यूनिट में अल्कोहल विड्रॉल के लिए, एंड वो नर्स को बोल रहा है आई शुड गेट आउट ऑफ दिस बैड सिचुएशन, राइट, कि मुझे इस बैड सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। विच इज़ द मोस्ट हेल्पफुल रिस्पॉन्स बाय द नर्स। तो उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, राइट। सो इस टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स होगा, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमें क्या ऑप्शन बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वाई डोंट यू टेल योर स्पाउस अबाउट दिस। सो इसमें हमें बोला गया है कि आप ये प्रॉब्लम अपने स्पाउस को क्यों नहीं बता देते। मीन्स हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्यों अपने स्पाउस को क्यों नहीं बताते हो ये प्रॉब्लम, राइट। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम पेशेंट को एडवाइस दे रहे हैं। सो एडवाइस किस में आता है, नॉन थेराप्यूटिक में आता है। सो इससे पेशेंट को क्या लगता है कि नर्स बेस्ट जानती है, राइट, कि उसको बेस्ट सोल्यूशन पता है एंड पेशेंट आपके ऊपर कोडिपेंडेंट रहेगा, राइट। सो हम एडवाइस पर्सन को नहीं करेंगे, राइट। सो सेकंड वन इज व्हाट डू यू फाइंड डिफ़िकल्ट अबाउट दिस सिचुएशन। यस, हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ लग रही है, राइट, कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा कि हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, वो हमने पेशेंट से पूछना है। पेशेंट फिर वहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करेगा एंड पेशेंट ही वहाँ पे सॉल्यूशन देगा कि मैं इस चीज़ से मैं ऐसे बाहर निकल सकता हूँ, राइट। सो सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज़ दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू मेक दैट डिसीजन। सो ये भी हम एडवाइस कर रहे हैं। सो एडवाइस हमने नहीं करना है पेशेंट को। आई अग्री विद यू, यू शुड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो एग्री डिसएग्री ये भी क्या हुए, नॉन थेराप्यूटिक हुए। सो नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक हमने यूज़ नहीं करनी है। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो हमने क्या पूछना है पेशेंट को कि आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है इस सिचुएशन में, राइट। So next question is question number 826. A client with anorexia nervosa is a member of a pre-discharge support group. The client verbalized that she would like to buy some new clothes, but her finances are limited. Group members have brought some used clothes to the client to replace the client's old clothes. The client believed that the new clothes are much too tight and has reduced her calories intake to 800 calories daily. How should the nurse evaluate this behavior? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, प्री डिस्चार्ज सपोर्ट ग्रुप में वो
पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। सो क्लाइंट वहाँ पे बोल रहा है इन द ग्रुप कि वो न्यू क्लोथ्स बाय करना चाहता है, बट उसका बजट, उसका फाइनेंस उसे उसे अलाउ नहीं कर रहा है। सो ग्रुप मेंबर ने क्या किया, अपने कुछ यूज्ड क्लोथ्स पेशेंट को लेके आए और उसके ओल्ड क्लोथ्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सो क्लाइंट को वहाँ पे लग रहा है कि जो उसके न्यू क्लोथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। सो उन क्लोथ्स को वियर करने के लिए उसे अपनी कैलोरीज इनटेक कम करनी पड़ेगी, दैट इज़ 800 कैलोरीज डेली उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। सो उसमें उस बिहेवियर को आप कैसे इवेलुएट करेंगे, राइट। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्लाइंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, वो मेंबर है प्री डिस्चार्ज सपोर्ट ग्रुप का, राइट। सो वहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है कि उसने नए क्लोथ्स बाय करने हैं, बट उसका बजट उसे अलॉट नहीं कर रहा है, राइट। सो ग्रुप मेंबर ने उसकी हेल्प की। ग्रुप मेंबर ने क्या किया, अपने पुराने क्लोथ्स ले आए और पेशेंट के जो ओल्ड क्लोथ्स थे उनके साथ रिप्लेस कर दिए, राइट। सो उन क्लोथ्स को देख के पेशेंट क्या बोलता है कि ये क्लोथ्स मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट होंगे। सो अगर मैंने ये क्लोथ्स वियर करने हैं तो मुझे 800 कैलोरीज डेली बर्न करनी पड़ेगी। सो इस बिहेवियर को आप कैसे इंटरप्ट करोगे, राइट। इस बिहेवियर को आप कैसे इवेलुएट करोगे कि पर्सन में क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल बिहेवियर। सो नॉर्मल बिहेवियर तो ये नहीं है, क्योंकि 800 कैलोरीज डेली रिड्यूस करना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। सो ये नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। सेकेंड वन इज़ एविडेंस ऑफ द क्लाइंट डिस्टर्ब बॉडी इमेज। यस, ये हमें क्या बता रहा है कि पर्सन में अभी भी डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, राइट। सो पेशेंट को अभी भी लग रहा है कि वो फैटी है और उसको और ज़्यादा वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, रिग्रेशन एज द क्लाइंट इज मूविंग टूवर्ड द कम्युनिटी। रिग्रेशन हो सकता है, बट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिग्रेशन यहाँ पे शो नहीं किया गया है, तो हम रिग्रेशन यहाँ पे इवेलुएट नहीं कर सकते कि पर्सन में यहाँ पे रिग्रेशन है, राइट। एंड फोर्थ वन इज़ इंडिकेटिंग ऑफ द क्लाइंट एम्बिवलेंस अबाउट हॉस्पिटल डिस्चार्ज। तो ऐसे भी पेशेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिससे हमें लगे, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि क्लाइंट एम्बिवलेंस है। एम्बिवलेंस मीन्स पर्सन में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आ रहे हैं अबाउट द हॉस्पिटल डिस्चार्ज, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, क्लाइंट डिस्टर्ब बॉडी इमेज। हम कैसे इवेल्युएट करेंगे कि पर्सन की, पेशेंट की बॉडी इमेज डिस्टर्ब्ड है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एडिक्शन। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है सो काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।